हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था जहाँ फैज़ के लिए लवली शो बनाने जाती है और बुक किचन में जाकर सारा सामान इधर से उधर बिखेर देती है। ये देख के फैज़ की माँ डर जाती है। सुन के लवली और फैज़ दोनों ही नीचे आ जाते हैं और इन दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकियों को फैज़ की माँ ऑब्ज़र्व कर रही होती है। उन्हें कुछ खटकता तो है, लेकिन वो फिर नहीं चुप रह पाती हैं और फैज़ से पूछ ही लेती हैं क्या है। तो फैज़ सीधा डिनाई कर देती है, लवली मेरी फ्रेंड है। फैज़ की माँ फैज़ से फिर पूछती हैं, बेटा लवली और तुम दोनों फ्रेंड ही हो? तो फैज़ नज़रें चुराने लगती है। वो फिर फैज़ से पूछती हैं, बेटा फैज़ क्या सच में आप दोनों फ्रेंड ही हो? तो फैज़ फिर कह देती है, हाँ माँ, हम दोनों फ्रेंड ही हैं, क्लोज फ्रेंड हैं। तभी उसकी माँ जाने लगती है रूम से बाहर। तो फैज़ अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और कहती, माँ वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा पूछो। फैज़ कहती है, माँ अगर लवली हमारी दोस्त ना होती, कुछ और होती तो, मतलब दोस्ती से ज़्यादा हम दोनों के बीच कोई रिश्ता होता तो पहले फैज़ की माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। फिर कहती हैं, अगर तुम दोनों के बीच दोस्ती से बढ़ के कोई भी रिश्ता होता, मुझे उस रिश्ते से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब गुस्सा नहीं है हम दोनों के रिश्ते से? तो उसके फैज़ की तरफ स्माइल देती है और कहती, नहीं बेटा, क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए था? तो फैज़ भी नामे सर हिला देती है। तो उसकी माँ फैज़ के बालों में हाथ फेरती है और एक बार लवली की तरफ देखती है और फैज़ की तरफ वहाँ से चली जाती हैं। अब लवली और फैज़ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अम्मी तो हमारे रिश्ते के लिए मान गई, बस अब्बू भी मान जाए, अल्लाह ताला अब्बू भी मान जाए हम दोनों रिश्ते के लिए। तो लवली फैज़ को फॉरवर्ड पे किस करती है, डोंट वरी, वो भी मान जाएंगे। अम्मी तो मान गई हैं, अब्बू भी मान जाएंगे, हम उन्हें भी मना ही लेंगे। पियो जो इतना टेंशन लेती हो और अपनी बात तबीयत ख़राब कर लेती हो, इतनी टेंशन मत लिया करो बच्चा, हम दोनों मना लेंगे अब्बू को भी। फैज़ भी हाँ कर देती है, हाँ में सर हिलाती है, लवली को हाँ कर लेती है। फैज़ की माँ ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि वो किस रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। क्या वो फैज़ और लवली को जो बहन के रिश्ते से देख रही हैं, या फिर लवली को फैज़ की एज ए पार्टनर के रिश्ते से एक्सेप्ट कर रही हैं? ये तो हमें आगे ही स्टोरी में पता चलेगा। फैज़ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो दिल में सोचती है, यानी माँ को हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा। अम्मी हमारे रिश्ते से खुश हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। काश अब्बू भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते, जैसे माँ से अम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे ही अब्बू भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें भी हमारे रिश्ते से ऐतराज़ ना होता तो कितना अच्छा होता, हमारा छोटा सा सुखी परिवार होता, इतने हम खुश होते। काश अल्लाह मियाँ ऐसा हो जाए, अब्बू भी हमारे रिश्ते को कबूल कर लें, मंजूर कर लें हमारे रिश्ते को। सब होगा बच्चा, सब होगा। अब आप टेंशन, इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना। तो फैज़ लवली को देखने लगती, मतलब तो फैज़ लवली को देखने लगती, उसकी तरफ इशारे करती है, कहती, आई मीन मुंह मीठा करना तो बनता ही है। तो लवली अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालती है और फैज़ के मुंह में रख देती है। तो फैज़ कहती, नहीं मुझे ये वाला नहीं मुंह मीठा करना था, मुझे तो ये वाली अगर चॉकलेट मिल जाए तो
तो फिर लवली फैज की तरफ देखती है कि नहीं, अभी तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, अभी तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए मुँह खोलिए। इस दवाई खाने में आना करने लगती, कभी इधर मुँह कर लेती, कभी उधर। तो लवली कहती क्या कर रही हैं आप, क्यों नहीं मेडिसिन लेती हैं? तो फैज कहती नहीं, जब तक मुझे मेरी किसी नहीं मिलेगी मैं भी मेडिसिन नहीं लूँगी, मुझे 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 मीठा खाना है, मुझे मीठा खाना है। लवली कहती है अच्छा आपको मीठा खाना है, चलिए ठीक है मैं आपको देती हूँ। और लवली अपने लिप्स फैज की तरफ ले जाने लगती है। फैज अपनी आंखें बंद कर लेती है। लवली फैज का मुंह पकड़ती है और उसके मुंह में दवा डाल देती है, जल्दी से पानी पिला देती है। लवली फैज वो दवाई पी तो लेती, कहती छी कितनी गंदी है ये कड़कड़ी, मुझे मेडिसिन नहीं खाना था, मुझे किसी चाहिए थी। तो लवली फैज को देख के हंसने लगती है। फैज आंखें से लवली को देखने लगती है। फिर लवली फैज के पास जाती है, उसके लिप्स पे किस करके अब पीछे चेयर पर जाके बैठ जाती है। पास में ही चेयर होती है, उस पर बैठ जाती है। चलिए अब रेडी हो जाइए, हमें कॉलेज के लिए जाना है। तो फैज कहती है कॉलेज, लेकिन आज तो संडे है, हम कॉलेज कैसे जा सकते हैं? तो लवली को याद आता हाँ आज तो संडे है। तो लवली को हम संडे क्या करते हैं? तभी फैज कहती है घर पे रह के हम कर भी क्या सकते हैं? तो लवली कहती है हाँ हम घर पे रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लवली फैज के करीब होने लगती है। तो फैज कहती है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लवली कहती हाँ तो फिर घूमने जा सकते हैं, चलिए जल्दी से आप चेंज कर लीजिए, हम घूमने चलते हैं। आप ही करा दीजिए ना हमें चेंज। तो लवली फैज को देखने लगती है, वो जल्दी से फैज के लिए कपड़े निकालती है और चेंज कराती है और ख़ुद भी चेंज करती है कपड़े। और ये दोनों घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फैज जाने के लिए खड़ी होती है तो उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। तो लवली कहती है आई थिंक हमें घूमने नहीं जाना चाहिए, हमें घर पे ही रह के हम मूवी देख सकते हैं ये। तो अब फैज भी कह देती है हाँ हम घर पे ही रह के मूवी देखते हैं। और लवली मूवी लगाती है। फैज और लवली दोनों ही मूवी को एंजॉय करने लगते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। इधर प्रिया के डैड कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं रिश्ते के लिए बात करूँगा, लेकिन पहले मैं एक बार अमन से बात करना चाहता हूँ, वो सच में इस रिश्ते के लिए सीरियस है या फिर पहले जैसे रिश्तों के लिए वो बस उसके लिए ये लस्ट ही है, उस लड़की को पाना एक जुनून बन गया है, मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रिया कहती है डैड भाई से क्या पूछना है, मैं कहती हूँ ना भाई उससे सच में बहुत प्यार करते हैं डैड, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं आपसे कह तो रही हूँ। तो प्रिया के डैड कहते हैं नहीं बेटा ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, जो आज किया कल छोड़ दिया, जीवन भर का साथ है। और जब अमन अगर वो उससे प्यार करता है तो मैं उससे पूछ लूँगा उसमें बुराई ही क्या है, मुझे एक बार अमन से बात करनी होगी। तो प्रिया दिल में सोचती है डैड अमन तो प्यार करता है, लेकिन फैज शायद अमन से प्यार नहीं करती है, भाई से प्यार नहीं करती है। अगर आपने भाई से पूछे, अगर आप भाई तक पूछें तो ठीक है, लेकिन जब आप फैज के घर में पूछेंगे तो वो वहाँ से मना ही हो जाएगा और ये मैं नहीं होने दे सकती। मैं फ़िजा की शादी किसी भी कीमत पे भाई से ही करा के मानूंगी और डैड आपको वो करवानी ही पड़ेगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े डैड, कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगी। मैं लवली को फैज का नहीं होने दे सकती, नहीं डैड नो। आप मान नहीं रहे हैं मेरी बात।
तो प्रिया को इतना खोया वो देख के उसे डैड पूछते हैं, बेटा आप कहाँ खो गई, चाहिए अपने भाई को बुलाइए, मैं उससे खुद पूछना चाहता हूँ वो सच में उस लड़की को प्यार करता है। तो प्रिया कहती है, डैड आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, भाई अगर प्यार ना करते होते तो क्या आपसे कहते, इस रिश्ते की बात के लिए वो हामी भरते। इस दिन से भाई ने फिजा को देखा है तो वो बस उसी से तो प्यार करते हैं, उन्हीं को तो चाहते हैं। और आप हैं बार बार कहे, आप ही अभी तक आप ढूंढ नहीं पाए, और जब आप ढूंढ पाए उस लड़की को तो आप अब भाई की शादी नहीं करा रहे हैं, क्यों भाई डैड क्यों आप भाई की शादी नहीं करा रहे हैं। जब मैं शादी कराने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार खुद अमन से बात करना चाहता हूँ, ताकि पिछले बार जैसा हुआ है वैसा ही वो इस बार ऐसा कुछ नहीं मैं चाहता हूँ कि वो अमन की नादानी की वजह से मुझे फिर से शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं अमन से खुद बात करना चाहता हूँ। वो अगर इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, उस लड़की को लेकर सीरियस है, तो मैं सच में उसकी शादी कराऊँगा। लेकिन अगर पिछले बार की तरह अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इस बार मैं खुद उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो प्रिया कुछ सोच दिल में, डैड मुझे नहीं पता भाई इस रिश्ते से खुश है या नहीं है, लेकिन इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी के लिए आपको डैड ये करना ही पड़ेगा। आपको फिजा की शादी भाई से करानी ही पड़ेगी। जब फिजा लवली और हमारे रास्ते से बीच का कांटा फिजा ही है, जब वही बीच से हट जाएगी तो लवली को मेरा होने से कौन ही रोक पाएगा। तो डैड आपको तो ये शादी करानी ही पड़ेगी। तभी प्रिया कहती है, डैड ठीक है आप उनसे खुद ही पूछ लीजिए, और तभी आपको तसल्ली होगी। और ऐसा करके प्रिया रूम में जाती है अमन को उठाने के लिए, तो वो देखती है अमन तो पहले ही उठ चुका होता है। तो प्रिया कहती है, भाई डैड आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं, चलिए आप नीचे आइए फ्रेश होके। तो अमन भी कहते क्या, चलो मैं आता हूँ। और अमन जल्दी से फ्रेश होके हॉल में आ जाता है जहाँ प्रिया के डैड बैठे हुए होते हैं। तभी प्रिया के डैड अमन के डैड अमन से पूछते हैं, बेटा मैं जो प्रिया कह रही है क्या सच कह रही है, तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। तो अमन भी कहता है, हाँ डैड मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके डैड पूछते हैं, तुम सच में उस लड़की से शादी करना चाहते हो। बेटा ये रिश्ते की बात होने के बाद आप बेटा पीछे नहीं हट पाएंगे, मैं आपको पीछे हटने नहीं दूँगा, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। तुमने अगर पीछे हटने का सोचा भी तो पिछले बार की तरह करने का सोचा तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूँगा। तो अमन कहता, डैड यस डैड मैं करना चाहता हूँ, और मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब अमन के डैड कहते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक ही है, बट तो मैं इस बार तुम्हें खुद नहीं छोड़ूंगा। तो अमन कहता है, नहीं डैड मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं अब कभी दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। डैड बस मुझे एक मौका तो आप दीजिए, मैं अब बदल चुका हूँ डैड, मैं बदल चुका हूँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बस मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं अब सही रास्ते पे चलना चाहता हूँ। तो प्रिया के डैड भी कुछ सोचते हैं और कहते ठीक है, फिर मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, रिश्ता लेके जाता हूँ। तो अब प्रिया भी और अमन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिया को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था फैज नाम का, वो अब हट गया है। क्या सच में ऐसा है, और जो प्रिया कर रही है क्या सच में सही कर रही है, ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बता ही दीजिएगा। तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। इधर प्रिया की चाल से और जो इन दोनों के साथ होने वाला है, इन सारी चीज़ों से अनजान बेखबर फैज और लवली दोनों ही अपनी ही प्यार भरी दुनिया में खोए हुए होते हैं, और बस वो उस टाइम को क्वालिटी टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं दोनों एक साथ। हॉरर मूवी थी, और हॉरर मूवी से हमारी लवली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। तो अब उसे
इतना डरा हुआ देखकर फैज भी उसके मज़े लेने के लिए वो जब भी कोई भी डरावना सा सीन आता था तो वो बैलून जो होती थी वो बैलून बढ़ा देती थी, जिससे लवली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो फैज हाथ को पकड़ लेती टाइटली। एक एक बार तो ऐसा सीन आता है जिससे लवली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसकी पूरी बॉडी शिवर होने लगती है और वो डर से फैज को ही हक कर लेती है और उसकी इतना ज़्यादा डर जाती है कि लवली की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देख के फैज तुरंत ही टीवी को बंद कर देती है। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो तो मैं आपको ठहराने के लिए कर रही थी। नहीं है, मैं हूँ ना आपके पास, मैं आपके पास हूँ, कुछ नहीं है। वो डराने के लिए मैं ही आवाज़ें निकाल रही थी, कुछ नहीं है। तो लवली बहुत डर जाती है और वो कहती है, नहीं वो इसे बंद करो, इसे बंद करो, और ऐसे करके फैज को हक कर लेती है। तो फैज भी टीवी को जल्दी से बंद कर देती है और लवली को कंसर्ट करने लगती है। वो भी लवली को बहुत ही टाइट हक कर लेती है। थोड़ी देर में लवली भी अब रिलैक्स हो जाती है। फैज लवली को देख के हंसने लगती है, जिससे लवली कहती, हाँ तो मुझे डर लगता है ना, आपने ये सब जानबूझ के किया, आपको पता था मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है। तो फैज कहती है, तो इतना कौन डरता है? तो फैज के लवली कहती है, हाँ तो मुझे डर लगता है, आपने मेरे साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है, ये मुझे पसंद नहीं है। और लवली गुस्सा हो जाती है। तो फैज लवली से सॉरी बोलती है, लेकिन लवली मानती नहीं है। तो फैज अपने कान पकड़ लेती है, कहती है, अच्छा पापा सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगी, मैं तो बस आपको टीज़ कर रही थी। तो मुझे इतना टीज़ क्यों करती हैं? वो क्या है ना, मुझे आपको टीज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब आप ये गुस्से से ऐसे मुंह फुला लेती है तो मुंह फूलता है रसगुल्ले की तरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं आपको खा जाऊं। लवली कहती, चाहिए छोड़िए, हमें आपसे बात नहीं करनी है। तो फैज कहती, हाँ आप मुझसे बात नहीं करेंगी? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी मैंने सॉरी बोला ना, माफ़ कर दीजिए ना मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फैज इतना क्यूट सा फेस बनाती है कि लवली भी अब गुस्सा नहीं रह पाती है और वो भी हंसने लगती है। अब ये दोनों अपनी क्यूट क्यूट सी बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में डोर बेल होती है और लवली की फैज की अम्मी डोर खोलती हैं। तो वहाँ से फैज के कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है और उस आवाज़ को सुन के फैज बहुत खुश हो जाती है। वो लवली का हाथ पकड़े हुए ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो ये भी नहीं देखती है कि वो जो है लवली के साथ बैठी है या क्या है, कुछ नहीं, वो सीधा भागती हुई नीचे चली जाती है। तो लवली उससे कहती हुई, अरे फैज धीरे जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप। लेकिन फैज तो कुछ सुनती ही नहीं है, वो दौड़ती हुई नीचे आती है और वो देखती है जो पर्सन होता है उसे हक कर लेती है। और ये लवली भी फैज के पीछे पीछे आती है और ये सारी चीज़ें लवली देख रही होती है, उसे हक कर लेता है। उस लड़के के साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की होती है और साथ में एक लड़का और भी होता है, लेकिन फैज जिसे हक करती है उसे हक बहुत ही टाइटली हक कर लेती है और ये चीज़ लवली को अच्छी नहीं लगती है, उसका मुंह बन जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में लवली के फेस पे स्माइल आ जाती है जब वो सुनती है फैज उसे भाई कह रही है। भाई आप इतने दिनों बाद आए, आपको मेरी कभी नहीं याद आई? चाहिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं बात करूँगी, आप हमें छोड़ के चले गए थे, आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आई? हाँ, ये सुनती है भाईजान तो उसे भी वो चैन की सांस लेती है। और तभी फैज कहती है, भाईजान हमें आपसे बात नहीं करनी है, बस हमें तो अपनी भाभी जान से मिलना है। पास में खड़ी होती है, उसे वो फैज हक कर लेती है, वेलकम भाभी।
माशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत हैं। वाह भाई, आपने तो हमारी भाभी तो बहुत ही सुंदर है। और आपने चुपके चुपके शादी भी कर ली, हमें आपने बताया तक नहीं हम लोगों को। तो उसके भाई कहता है वो बेटा सब जल्दी जल्दी हो गया, तो बताने का नाम टाइम ही नहीं मिला। तो फैज अपनी भाभी से मिलती है और उसका जो छोटा भाई होता है, क्योंकि मैंने स्टोरी में पहले ही बताया था कि फैज का छोटा भाई था, वो भी साथ में होता है और फैज उससे भी मिलती है। तो वो भाई वहाँ पे लवली भी नीचे आ जाती है। लवली भी देख रही होती है फैज इन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फैज को इतना खुश देख के लवली तो पहले ही खुश हो जाती है। तो लवली के जो फैज के भाई होते हैं वो जाके भाईजान जो भाई होता है वो जाके फैज अपनी अम्मी से मिलते हैं। तो उसकी अम्मी कहती है बट रोड पे मैं कहती हैं आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप दोनों क्यों आ गए, आपके अब्बू आपको देखेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो फैज का जो भाई होता है वो कहता है अम्मी आप क्या कह रही हैं, आपको पता है मैं यहाँ कैसे नहीं आता, ये मेरा घर है, आप मेरी अम्मी है, मैं क्यों नहीं आता। तो उसकी अम्मी कहती है आओ, तो तुम्हें यह याद है ये मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर हमारा है, मेरा है, तुम्हारे अब्बू का है, तुम्हारा नहीं है। तो फैज कहती है अम्मी आप कैसे बातें कर रही हैं, भाईजान इतने दिनों बाद आए और आप भाईजान से ऐसे बातें कर रही हैं। तो फैज की अम्मी कहती हैं बट फैज तुम जाओ अपने रूम में जाओ, तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फैज के भाई ये सुनते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है। तो फैज कहती भाईजान कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुझे चक्कर आ गया था। तो उसके भाई उसे देखने लगते हैं और फैज की जो भाभी होती हैं वो भी फैज को देखने लगती हैं। तो फैज कहती नहीं अरे भाभी मैं ठीक हूँ, अब तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। तभी फैज की भाभी की नज़र जाती है लवली पे, तो वो पूछती ये कौन है। तो फैज लवली को मिलाती है और अब फैज की भाभी और लवली तो बैठे बातें करने लगते हैं। लेकिन फैज की अम्मी जो होती हैं वो फैज के भाई के आ जाने से खुश नहीं होती हैं, और वो क्यों नहीं खुश होती हैं ये भी हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो फैज की अम्मी फिर कहती हैं तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, फैज के अबू के आने से पहले तुम लोग यहाँ जिस भी काम के लिए आए हो अपना वो काम पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि फैज के अबू तुम्हें यहाँ देखें और फिर तुम दोनों में कहा सुनी हो। तो फैज के भाई कहता है अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, ये मेरा घर है, मैं अब यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फैज की अम्मी कहती बेटा मैंने आपसे कहा ना, आपके अब्बू को आपका आना यहाँ पसंद नहीं है और वो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, आपको यहाँ नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप कहीं और अपना घर ढूंढ लें। तो फैज कहती है अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, भाईजान घर होते हुए भी कहीं और रुकेंगे, ये सही नहीं है। तो फैज की अम्मी कहती हैं मैंने कहा ना फैज आप हम दोनों के बीच में ना बोल पड़े, आपसे मैंने कहा आप अपने रूम में जाकर ले, फिर आप क्यों नहीं सुन रही हैं, जाइए यहाँ से। तो फैज कहती नहीं अम्मी मैं नहीं जाऊँगी, और भाईजान यहाँ क्यों नहीं रुक सकते, भाईजान का ये घर है, ये रुक सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए भाईजान मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। तो फैज की अम्मी फिर कहती हैं जाइए अपने रूम में जाइए। तो फैज कहती है अम्मी क्यों, भाईजान क्यों नहीं यहाँ रुक सकते, बताइए ना। और फैज के बार बार ऐसा कहने पर तो उसकी अम्मी कहती हैं बेटा आप इन सारी बातों को मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस आप जाइए अपने रूम में आराम करिए, मैं ठीक हूँ। और वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ती है और कहती चलिए भाभी आपको मैं आपका रूम दिखाती हूँ। तो फैज की अम्मी बस फैज को देखने लगती हैं और वो कुछ नहीं कहती है, वो वहाँ से चली जाती हैं किचन की तरफ। और इधर फैज
अपनी भाभी को और भाभी को उनका रूम दिखाती है और वो भाभी और भैया रूम में चले जाते हैं। इधर फैज अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है, अम्मी ये क्या था? हाँ, ये कैसा बिहेव था आपका भाईजान के लिए? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो फैज की अम्मी कहती है, फैज जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप मत बोलिए। आपके अब्बू को आपके भाईजान का यहाँ रुकना नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते थे कभी यहाँ आपके भाईजान आए। तो फैज कहती, क्यों अम्मी, क्यों नहीं चाहते अब्बू? क्या बात हो गई, क्यों नहीं चाहते हैं? फैज, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे भाई का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं, वो उससे नफ़रत करते हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहती वो यहाँ रुके हैं। तो फैज कहती, लेकिन क्यों अम्मी, क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों उन्हें उन्हें इतनी नफ़रत है भाईजान से? भाईजान से क्या गुनाह हुआ है? तभी वहाँ पे फैज के भाई आते हैं और कहते हैं, फैज बेटा, मैंने बस अपनी लाइफ में एक ही गुनाह किया है, तुम्हारी भाभी से शादी करके। तो फैज कहती, क्या मतलब है भाईजान? तो कहती, मैंने जिससे शादी की है वो एक हिंदू लड़की है, इसीलिए अबू शायद मुझसे, जिस दिन से मैंने नेहा से शादी की है उस दिन से अबू मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। उस दिन से अबू ने मुझे कभी कभी एक बार भी, उस दिन के बाद से कभी भी एक बार कांटेक्ट तक नहीं किया। वो मुझसे बात तक नहीं करते हैं, मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं, मेरा चेहरा तक नहीं अब देखना चाहते हैं। बस मेरा इतना ही गुनाह है, मैंने किसी गैर बरादरी की लड़की से शादी की है। फैज ये सुनती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो दिल में सोचती है, भाईजान ने जब शादी की, अब्बू भाईजान से तो नफ़रत करने लगे हैं और मेरे और लवली के रिश्ते के लिए पता चलेगा तो क्या ही करेंगे अब्बू। वो तो मुझे मार ही देंगे। नहीं, मैं अब्बू को नहीं पता, मैं अब्बू को नहीं बताऊंगी, नहीं। और फैज ऐसे ही अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तभी उसका भाई उसे कहता है, बेटा लेकिन तू फिक्र ना कर, अब्बू के आने से पहले ही मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो फैज कहती, नहीं नहीं भाईजान, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये आप ही का घर है, आप यहीं रहेंगे। अब्बू को समझना होगा, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप प्यार करते थे, भाभी से आप प्यार करते थे तो आपने शादी कर लिया, आपने कोई गुनाह नहीं किया है और ये चीज़ अब्बू को समझनी होगी। तभी फैज की अम्मी कहती हैं, फैज अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आप अपने अब्बू को समझाएंगी, अपने अब्बू से बहस करेंगी? हाँ। फैज कहती, नहीं अम्मी, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन ये भी तो गलत है। भाईजान ने तो प्यार किया था, मोहब्बत की है, और प्यार करना गुनाह कहाँ है? ये तो हमारी कुरान शरीफ में भी लिखा है, मोहब्बत को, प्यार को इबादत माना है। फिर ये गुनाह कैसे हो गया? हाँ तो क्या हुआ? उन्हें मोहब्बत जिससे हुई है वो हमारे धर्म की नहीं है। प्यार तो प्यार है, वो जेंडर और धर्म कब देखता है? तो फैज बातों में ये बात कह जाती है तो फैज की अम्मी फैज को देखने लगती हैं। तो फैज कहती है, अम्मी हाँ, प्यार धर्म कब देखता है? वो प्यार तो होना था, हो ही जाता है, कब कहाँ किससे ही पता, बस हो जाता है। ये दिल कब किस पे आ जाए, कब इस दिल को कोई कितना अच्छा लगने लगता है कि पता ही नहीं चलता। ये सारी बातें फैज लवली को देखते हुए कह रही होती है और ये सारी चीज़ फैज की अम्मी सब देख रही होती हैं। और फैज के भाई भी फैज को देख रहा होता है। वो देखता है, तू तो कितनी बड़ी हो गई है, तू इतनी समझदारी वाली बातें करने लगी है, काश जिससे तू इतनी समझदार हो गई है, तू हमारे प्यार को समझी है, अब वो भी हमारे प्यार को समझ जाएं और हमें एक्सेप्ट कर लें, काश ऐसा होता। तो फैज कहती है, भाई अरे कोई नहीं भाई, मैं अब्बू से बात करूँगी और वो ज़रूर समझेंगे। अब
टेंशन ना लो, चलो खाना खाते हैं। और फैज़ की अम्मी डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती हैं। सभी लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं। तभी फैज़ जाती है, अपनी भाभी को भी बुला के लाती है और फैज़ की अम्मी वहाँ से जाने लगती हैं। तो फैज़ अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लेती है, उनसे कहती है, अम्मी आप तो ऐसा ना करें भाईजान के साथ, प्लीज़ अम्मी। तो फैज़ की अम्मी कुछ नहीं कहती हैं और वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। फैज़ की अम्मी अभी भी बात नहीं करती हैं और फैज़ सभी को खाना सर्व करती है। फैज़ खुद अपने हाथों से अपनी भाभी को खाना सर्व करती है और अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। और इधर फैज़ भी लवली के पास आके बैठ जाती है, पूछती है। तो वो फैज़ अपना हाथ ले जाके फैज़ की थाई पे रख देती है। और इधर फैज़ के भाई और भाभी सभी लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन फैज़ तो खाना खा ही नहीं पा रही होती है। वो लवली बार बार फैज़ की थाई पे अपना हाथ घुमा रही होती है, उसकी धीरे धीरे उसकी थाई को प्रेस भी कर रही होती है, जिससे फैज़ की तो हालत ही ख़राब हो रही थी है। और लवली कंटिन्यू फैज़ की थाई पे अपना हाथ घुमा रही होती है और अपना हाथ धीरे धीरे ले जाके वो उसके टमी में भी डाल देती है, जिससे अब फैज़ की तो धीरे धीरे वो उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं। तो अभी फैज़ की अम्मी कहती है बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं, खाना खाइए। तो फैज़ कहती है हाँ, जी अम्मी मैं खाती हूँ ना, आप खाइए, मैं खाती हूँ। और ऐसे हकलाता हुआ देख फैज़ की अम्मी कहती क्या हुआ बेटा, तुम खाना ऐसे क्यों बोल रही हो। तो फैज़ कहती कुछ नहीं अम्मी, मैं खाना खाती हूँ। तो तभी लवली भी कहती हाँ फैज़ मैं भी देख रही हूँ तुम खाना नहीं खा रही हो, क्यों नहीं खा रही हो, खाओ ना। तो फैज़ गुस्से से लवली को घूरती है, आप अपना हाथ हटाएंगी इशारा में कहती है। तो लवली तो पूरे फुल ऑन मूड में होती है वो मज़े लेने के, और वो कंटिन्यू फैज़ के मज़े ले रही होती है। तभी फैज़ भी अब वहीं पे फोक स्पून उठाती है और लवली के हाथ में मार देती है, चुभा देती है, जिससे लवली कहती है आउच, चुभ गया, आउच आउच आउच। तो फैज़ की अम्मी देखने लगती, सभी देखने लगते हैं लवली की तरफ। कहते क्या हुआ बेटा, आप क्या हुआ। तो लग गई। तो कहते क्या लग गई। तो लवली अपना हाथ ऊपर करती है और बस उसे सहलाने लगती, फूंकने लगती है। इधर फैज़ हंस रही होती है। तो फैज़ कहती क्या लग गया लवली, देखें आपको क्या लगा। तो लवली फैज़ की तरफ देखती, कहती ठीक है बेटा बताते हैं आपको हम। और ये दोनों आपस में ही ऐसे क्यूट वो टेबल हाथ में लग गई। तो फैज़ की अम्मी कहती हैं बेटा संभाल के देख के रखो ना। तो फैज़ भी कहती हाँ लवली, हाथ आपको देख के रखना चाहिए था, देखो आपको चोट लग गई, लाइए दिखाइए कहाँ लगी है। तो लवली का हाथ फैज़ पकड़ती है और बड़े ही प्यार से उसके हाथ में फूंकने लगती है। और ये दोनों सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इधर प्रिया के डैड जब अमन से पूछ लेते हैं तो अमन भी हाँ कर देता है। तो वो फैज़ के अब्बू के पास कॉल कर देते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। कॉल करते हुए फ़ोन पे बात करते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं। इधर प्रिया कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपका तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, फैज़ मेरी भाभी बनेगी। तो अमन ने एकदम प्रिया को देखने लगता, कहता क्या फैज़, ये फैज़ क्या कह रही हो। तो प्रिया कहती हाँ फैज़ ही तो मेरी भाभी बनेगी, आप फैज़ को ही तो पसंद करते हो। तो अमन कहता नहीं प्रिया, मैं फैज़ को नहीं पसंद करता हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। तो तुम्हें तो फिर प्रिया कहती नहीं भाई, जिस लड़की को आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो फैज़ ही तो थी, और आप फैज़ को ही तो प्यार करते हो, इतना आप उसके लिए ही तो पागल थे। तो अमन कहता हाँ मैं उसे ढूंढ रहा था, मैं उसे पसंद करता था, लाइक करता था,
प्रिया, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसे प्यार नहीं करता, वो बस मुझे पसंद थी। मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे वो अच्छी लगी थी, मेरा क्रश थी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मुझे बाद में एहसास हुआ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। तो प्रिया कहती, क्या कह रहे हैं, क्या बकवास बक रहे हैं भाई, आप फैज को ही पसंद करते हैं, आप फैज से ही प्यार करते हैं ना। तो वो कहते, नहीं प्रिया, मैं फैज से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो नीतू से प्यार करता हूँ। तो प्रिया कहती, नीतू, अब ये नीतू कहाँ से आ गई। कहता है, अरे नीतू वही जो तुम्हारी क्लासमेट है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं फैज को नहीं पसंद करता, ना ही मैं उसे प्यार करता हूँ। प्रिया, हमें ये डैड को बताना होगा। तुमने डैड को क्या बताया। तो प्रिया कहती, मैंने क्या बताया, मैंने वही बताया जो आपने मुझे बताया था। आप फैज को पसंद करते थे तो मैंने भी डैड को यही बोला। तो मैंने कहता, नहीं 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 प्रिया, ये गलत है, मैं फैज को नहीं पसंद करता हूँ, मैं नीतू को पसंद करता हूँ, उसे लाइक करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। प्रिया कहती, क्या भाई, आपको नहीं पता, आप फैज को पसंद करते हो। और अमन की ऐसी बात सुन के तो प्रिया को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के तले ज़मीन खसक गई, उसे अपना बना बनाया प्लान चौप खराब होते दिखता है। तो प्रिया कहती है, भाईजान अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूँगी, अब आपको तो शादी फैज से ही करनी पड़ेगी, चाहे उसे पसंद करें या ना करें, आपको फैज से ही शादी करनी पड़ेगी। आप जब तक फैज से शादी नहीं करेंगे तब तक लवली मेरी नहीं हो पाएगी, और मैं आपको ये डैड को मना करने ही नहीं दूँगी। ऐसा सोचती है तो अमन जाने लगता है। तभी प्रिया अमन को रोकती है, कहती, मैं डैड से बात करती हूँ। तो अमन कहता, नहीं प्रिया, तुम नहीं, मैं खुद जाके बताता हूँ। तो भाई, अगर आप जाके अभी डैड से कहोगे तो डैड आपकी बात नहीं मानेंगे, वो फिर आपसे गुस्सा हो जाएंगे, और इस बार डैड आपको माफ़ भी नहीं करेंगे। अमन भी प्रिया की बात से एग्री करता है, और वो प्रिया से कहते था, हाँ तुम ही जाके डैड से बात कर लो। प्रिया ये सुन के, भाई मैं ही डैड से बात कर लेती हूँ, और देख के वो डैड के रूम में चली जाती है। इधर अमन परेशान हो जाता है, इस बार अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे, डैड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। जाओ तुम डैड को बताओ जाके, मैं फैज से प्यार नहीं करता हूँ, मैं नीतू से प्यार करता हूँ। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आने वाले पार्ट में हमें देखना होगा क्या प्रिया बताएगी जाके, जो अमन के डैड को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर करेगी। प्रिया के डैड जान पाएंगे फिर किससे प्यार करता है। और इधर जो फैज के भाई आए हैं, क्या फैज के अब्बू उन्हें माफ़ करेंगे, ये तो देखा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।